तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 29 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे डेजर्ट के सीन से होती है, जहाँ पर जो टीम बी होती है वो वहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए फिर रही है। तभी जो लड़की होती है वो उन दोनों से कहने लगती है, जो अभी अभी हमने जो गाँव देखा था वो मिराज तो नहीं हो सकता ना। मैंने ये सुना है कि जो भी लोग रेगिस्तान में खो जाते हैं उन्हें इमेजेस दिखाई देती हैं, मिराज दिखाई देते हैं। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वो एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी जो चश्मुद्दीन होता है उसे लेक्चर देना चालू कर देता है मिराज के ऊपर, किस तरीके से मिराज फॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताने नहीं वाला, मुझे पता है आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और पता होगा किस तरीके से मिराज काम करता है। और तभी चश्मुद्दीन एक और बात बताता है कि जो मिराज है वो हमेशा एक जगह पर दिखाई देते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई खजाना है। और तभी लड़की उससे कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि वो मिराज है कि नहीं है। और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और तभी शमसुद्दीन से कहने लगता है कि हम लोग कम से कम 1 घंटे से यहाँ पर सिर्फ चलने में लगे हुए हैं, तो जो मिराज है वो जल्दी ही गायब हो गया होगा। और वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कोई गाँव है वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। और तभी यूनजियो से कहने लगता है कि हम लोग जरूर उस गाँव में जरूर पहुंचने वाले हैं। जब हम लोग उस गाँव में पहुंच जाएंगे तो हम छुपने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। और उस लड़की को बहुत ज्यादा गर्मी लगे लगती है। और तभी हमें दिखाया था वो लड़की अपने कपड़े उतारना वहीं पर चालू कर देती है गर्मी के मारे। और कपड़े उतारते कहने लगती है, भाई ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। अब भाई समझ गए ना क्या कह रहा है ये तो वाकई में हॉट है और बहुत कुछ दिख रहा है। और वहीं पर बैठ जाती है और बोलने लगती है, मैं यहाँ पर बैठकर आराम से ब्रेक लूंगी पहले तो। तभी वो जो चश्मुद्दीन होता है वो कहने लगता है, इस रेगिस्तान में तुम्हारे लिए बैठा हुआ कि तुम अपने कपड़े ना उतारो, वरना तुम जल्दी ही डिहाइड्रेट हो जाओगी। और तभी लड़की वहीं पर बैठकर उससे कहने लगती है कि जब हम छोटे थे और जब हमारे मास्टर हमारे कई बार डेजर्ट में ले आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और अगर कुछ भी मेरी बॉडी में डिफरेंस आया तो मुझे पता चल जाएगा। और तभी जो लड़की होती है वो चश्मुद्दीन से कहने लगती है, मुझे उस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। मुझे तो लगा था तुम कंप्यूटर में घुसने वाले कीड़े हो और कुछ भी नहीं। और तभी चश्मुद्दीन से कहने लगता है, तुम्हें उठ जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि जरा अपने ए टीम की तो देखो, उन्होंने अपनी न्यू प्रोजेक्ट कर ली है। तो हमें भी जल्दी क्लू ढूंढने होंगे। और हमें दिखाया था एक की जो ए टीम की प्रोग्रेस 15 तक पहुंच चुकी, भाई उसे तो 20 दिखा रहे थे। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से हमें सिर्फ रेगिस्तान ही मिल रहा है, हमें ये भी नहीं पता कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तभी युनजी उससे कहने लगता है, अगर हमें क्लू ढूंढना है तो सबसे पहले हमें उस टाउन को ढूंढना होगा। और तभी हमें एक बिच्छू दिखाया जाता है उसके पैर के नीचे। और तभी युनजी उससे कहने लगता है, चश्मुद्दीन उठो, मुंह मत करना। तभी चश्मुद्दीन उसको देखकर बोलने लगता है, क्या गलत हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बिच्छू होता है वो कुछ करने लगता है और जुंजी अपनी सुपर पावर से उसको टपका देता है। और उसे बताने लगता है, ये एक येलो फेट टेल्ड स्कॉर्पियन है और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो अटैक बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके अटैक, थोड़े सावधान रहकर चलो तो बेटर होगा तुम्हारे लिए। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और खासकर रात के समय में। और तभी जो चश्मुद्दीन अचानक से कुछ याद आता है और वही लगता है, मुझे अब याद है, इस तरीके के जो स्कॉर्पियन होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये सुनते ही उन दोनों को तो मुंह बहुत ज्यादा एकदम से फट जाता है और सरप्राइज के बारे में बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अचानक से देखकर उस लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, क्योंकि उन्हें किसी चीज ने काटा है। और अचानक से वो लड़की उठ जाती है और बोलने लगती है, ग्रुप में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ। और पीछे बढ़कर देखती है तो कई बहुत सारे स्कॉर्पियन उसके पास आ जाते हैं। और भाई कतई बवाल हो जाता है वहां पर स्कॉर्पियन देख देख के। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शस्मीदीन होता है वो नोटिस करता है और बोलने लगता है कि ये एक मिमिक्री है, मतलब नकली बनाई हुई जगह है। यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत ज्यादा तेजी से पास होता है, तो यहाँ पर जल्दी ही रात होने वाली है, इसलिए ये बिच्छू बाहर आ गए हैं। और तभी जो युनजी होता है तभी उसको बोलता है, गांव हमें दिख चुका है, जल्दी जल्दी भागकर सभी लोग वहां जाओ। और सभी लोग भागना चालू कर देते हैं और बिच्छू उनका पीछा कर रहे हैं। और तभी युनजी उनको रोकने की कोशिश करता है और रुक जाता है। और तभी जसमुद्दीन उससे पूछता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो युनजी उससे बोलने लगता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कॉर्पियन है, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम सबसे पहले जाकर जाओ उस गाँव में। और तभी युनजी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगता है और हमें दिखाया था उसकी चारों तरफ बिजली आ जाती है बहुत कड़क कड़क। और जितने भी स्कॉर्पियन होते हैं उन सभी पर अटैक कर देता है और बोलता है, अब लोग संभालो मेरे अटैक को। और वो सारे के सारे बिच्छू को वहीं पर मारना चालू कर देता है। और शशबीर से कहने लगता है, इस तरीके से अपने अटैक को चालू करना मत बंद करो, अगर तुम इस तरीके से उन पर अटैक करते रहोगे तो बिच्छू जो है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में जो रेत होती है वो अचानक से इकट्ठी एक जगह पर होने लगती है, जिसको देखकर विंची सरप्राइज होता है और भागना चालू कर देता है और बोलता है, हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा। तभी अचानक से उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है, आखिरकार अब यहाँ पर क्या हिल रहा है। तभी हमें उस टाउन का गेट दिखाया जाता है, यहाँ पर तीनों की तरफ भागकर घुस जाते हैं उस टाउन में। और वो बिच्छू भी उनका पीछा कर रहे हैं, जिसको देखकर तीनों सरप्राइज होते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है वो बिच्छू उनका पीछा करना बंद कर देते हैं जैसे टाउन के अंदर आते हैं। और ये लड़की उसे देखकर बोलती है, अगर हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे। तभी शसबुद्दीन कहता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में।
और जिंजी खेलने लगता है उसको देखते हुए। इसका मतलब ये हुआ तो जितने भी बिच्छू हैं वो इस टाउन में अंदर आने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तभी अचानक से वहां पर कुछ बड़ा सा आता है और हमें दिखाया जाता है भाई बिच्छू का बाप आ चुका है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बड़ा बिच्छू उनके सामने, जिसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और तभी जुंजी उसे देखे बोलने लगता है आखिरकार इस टाउन में चल क्या रहा है। और तभी जो ससुद्दीन होता है वो कहने लगता है उन बिच्छू का जो मकसद था, उन्होंने हमें फोर्स किया इस टाउन के अंदर आने के लिए, अब समझ में आया कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।